हमारी तरह बचपन नहीं जिए होगे आप। मतलब इस तरीके का बचपन जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, मिट्टी से, मतलब देसी स्टाइल वाला। और ऐसा बचपन जो आज के लोगों के लिए सपना हो। बाबा का वो प्यार, यानी बाबा के साथ सोना तो उनके पहाड़े सुनना, गिनतियाँ सुनना, उनसे कहानियाँ सुनना, उनसे आस-पास पड़ोस के लोगों के बारे में सुनना और सीखना। यानी यूँ कहें तो मतलब अगर कुछ लोग चाहें भी, कुछ पैसा भी खर्च करें, तो ऐसा बचपन ना मिले। क्योंकि हम लोगों का बचपना ही अलग था यार। मतलब बचपन में अपने मन से गर्मी के मौसम में लोगों के साथ, दोस्तों के साथ खेलना, वो दोपहर में आम का खाना और अपने मन से सोना बैठना, रात में बाबा से कहानियों का सुनना और फिर शाम को घर पे आना, तो घर पे डांट भी सुनना, लेकिन फिर लोगों का प्यार पाना, दिन भर कहीं घूमते रहना, कोई काम न करना। इस तरीके का बचपन बहुत ही कम लोगों को मिलता है। बरसात के मौसम में देखा जाए तो बाबा के साथ खेत पे जाना, वहाँ पे खेत की जुताई होती थी बैलों से, उस तरीके का नज़ारा देखना। खेतों में पानी भरा हुआ है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता था और चारों तरफ हरियाली थी। और गांव में जब आते थे तो सुनसान रहता था बरसात के मौसम में, क्योंकि सब लोग अपने अपने खेत पे होते थे। अगर आप खेत पे जाते तो वहाँ पे चहल पहल होती थी। वहाँ पे बहुत सारे जीव जंतुओं की आवाज़, मेढक का आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़, इस तरीके का सुनहरा मौसम, जैसे लगता था कि कोई संगीत बज रही हो, धुन आ रही हो। इस तरीके का माहौल जो है वहाँ पे मिलता था। और उसी तरीके का सेम कंडीशन अगर हम लोग जो है जाड़ा के मौसम में देखें तो सुबह का उठना, अपने बाबा के साथ जो है आग का तापना और वहीं पे बैठे बैठे कुछ नाश्ता वगैरह कर लेना, जब तक अच्छी धूप न निकल जाए तब तक वहाँ से न उठ के जाना। और घर वालों का इतना प्यार मिलता था कि इस तरीके का बचपना जो है सोचते हैं हम लोग तो आँख में आंसू आ जाता है। क्योंकि ऐसा बचपना जो है हम लोग अगर कितना भी पैसे दे दें तो वापस नहीं आ सकता है। और आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको ऐसा बचपना तो मिल ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी कीमत पे कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार हो जाएं, फिर भी ऐसा बचपना उनको नहीं मिल सकता है। क्योंकि ऐसा बचपना हम लोगों ने जिया है। और इस तरीके का बचपना, ऐसा सुनहरा बचपना कि मतलब मज़ा ही आ गया था। तो खैर, आप लोगों का बचपना कैसा था? हम लोगों के बचपन में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पल आए जिनको सोच करके आज खुशी मिलती है, अंदर आत्मा से जो है खुशी होती है। उनके पास जो शिक्षा थी, जो ज्ञान था, जो एजुकेशन थी, वो जो है अपने नाती पोता बेटा इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बांटना, सिखाना सबको। इस तरीके का माहौल जो है हमने देखा है। आजकल के समय में क्या होता है कि लोग कोचिंग लगा देते हैं, जाओ, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें टाइम नहीं है, हम ड्यूटी करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तुम जाओ कोचिंग लगा देता हूँ, 500 रुपये 200 रुपये मिलेगा, वहाँ पढ़ाई करो। इस तरीके का माहौल है। उस समय वैसा नहीं था। उस समय घर में ही लोग घर के ही लोगों को पढ़ाते थे और हर एक घर में कोचिंग सेंटर होता था, हर एक घर में खेल का ग्राउंड होता था, हर एक घर में जिम एक्सरसाइज करने का स्थान होता था, हर एक घर में त्योहार मनाया जाता था, खुशियाँ होती थी। जब दीपावली आती तो उस समय पूरा जो है जगमगा जाती थी। और जब होली आती तो रंगों के त्योहार से पूरा गांव रंग जाता था। और इस तरीके से जो है जब ईद आती तो उस समय मुसलमान भाई जो है आपस में मिल करके इस तरीके से ईद मनाते। और जो है बहुत सारे लोग हम लोगों के गांव में भी आते थे, जो नॉन मुस्लिम एरिया थी, वहाँ पे भी आकर के गले मिलते, प्यार जताते, सब लोग प्यार करते थे। और जो है बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जाती थी हर एक त्यौहार पे। यानी कोई भी ऐसा त्यौहार आता तो लगता था कि हाँ त्यौहार आ रहा है। जब बसंत ऋतु का आगमन होता था तो वास्तव में हरियाली दिखती थी। लेकिन आज के मौसम में क्या है, चारों तरफ सूखा सूखा, ऐसा लगता है कि मतलब बसंत ऋतु क्या, क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या जाड़ा, क्या त्यौहार, सब जो है अपने नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए भाग दौड़ में जुटे हुए हैं। और कोई जो है ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पा रहा है। उस समय भी लोग जीते थे, आज भी जीते हैं। खैर, वीडियो अगर दिल तक लगी हो तो